हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो हिंदी में होने वाला है और आज हम बात कर रहे हैं डे 13 अप्रैल डेली लीड कोड चैलेंज की। सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस, हम ऑलमोस्ट 2 वीक्स कंप्लीट करने जा रहे हैं। हम आज 13th पे हैं। बाय द टाइम जब हम कल मिलेंगे तब हम पूरे 2 वीक्स को कंप्लीट कर चुके होंगे अप्रैल के। तो अगर आपने यहाँ तक कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है, मैंने से कंसिस्टेंटली मैं ये कह रहा हूँ कि जब देखो चीज़ें डिफ़िकल्ट थी यहाँ पे, मैं मानता हूँ। क कुछ हार्ड क्वेश्चंस भी आए थे, वो भी वीकडेज़ में आए थे। आई एग्री विद दैट। जब हमने डीजेटीपी के क्वेश्चंस देखे तो वो सब हार्ड, मतलब वीकडेज़ में हार्ड क्वेश्चंस थे। बट अगेन काफ़ी कुछ सीखने को मिला इस वीक में। ये क्वेश्चन मतलब इन फ्लो में नहीं चल रहा है। ये क्वेश्चन मतलब ऐसा चल रहा है ना कि आपको ऐसे कुछ यूनिक चीज़ें आ रही हैं, जो कि बहुत ही पेक्युलर है, उतनी फ्रीक्वेंट नहीं है। वो चीज़ें आ रही है और हमें वो सीखने को मिल रहा है, ठीक है? आज का क्वेश्चन भी वैसा ही है। तो अगर आपने यहाँ तक कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है, तो डेफिनिटली अ बिग कांग्रेचुलेशंस टू यू। अब आज के क्वेश्चन में आ जाते हैं। आज का क्वेश्चन है 1922 काउंट गुड नंबर्स। ये अगेन यार एक बहुत अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। देखो, अगर आप इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो मेरा ये मानना है कि ये क्वेश्चंस इंटरव्यू में नहीं आने चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल ये देखो यार, ये रिसर्च लेवल के क्वेश्चंस है, ठीक है? मेरा कहने का ये मतलब है ना, देखो जब आपने एक पावर फंक्शन होता है ना, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक पावर फंक्शन होता है, ठीक है? जैसे पावर ऑफ 2 n लिखेंगे तो 2 पावर n करके देगा हमें, ठीक है? तो ये जो इंटरनल इंप्लीमेंट कैसे होता है ना, ये उसके बारे में ये। तो मेरा ये मानना है कि यार ये एज़ अ फ्रेशर लेवल पे या फिर किसी भी लेवल पे एज़ सच डायरेक्टली नहीं पूछा जाना चाहिए। अगर हाँ, एक रिसर्च लेवल के रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, वो भी मैथ्स से रिलेटेड, उस स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, हाँ, तब मेबी आपसे पूछा जा सकता है। बट अगेन नॉर्मली फ्रेशर्स से, नॉर्मल डिग्री वालों से ये चीज़ें नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिसर्च साइड में हो रहा है, ठीक है? पर अगेन ये चीज़ें, आज का क्वेश्चन जो वो आप इंटरव्यू के लिए मत देखो, आज का क्वेश्चन जो आप एक सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ठीक है? क्योंकि आपने इतने दिनों से सॉल्व किए क्वेश्चन्स, आप मैथ्स ऑब्वियसली जानते हो अगर आप इंजीनियर हो, एंड डेफिनिटली आपको सिंपल फॉलो अप लगाना भी आता है, आपको सिंपल ऑप्टिमाइज़ेशंस करने भी आते हैं। तो आज के ये सब हम इंक्लूड करके हम क्या करने वाले हैं ना, जो ये पावर फंक्शन होता है, राइट? उसको हम कैसे ऑप्टिमाइज़ करेंगे। और अब मैं ये कह सकता हूँ कि मतलब जो एक्जिस्टिंग फंक्शंस हैं हमारे पास, ठीक है? जो पाइथन में हो गए, जावा में हो गए, जहाँ पे भी हम जो पावर फंक्शंस होते हैं, वो इंटरनली कैसे काम करते हैं, आज हम उसके बारे में सीखने वाले हैं, ठीक है? तो नॉर्मली हम जो लिखते हैं ना, पावर ऑफ 2,5 यानी कि 2 रेज़ टू पावर 5 जो निकालते हैं वो मतलब ब्रूट फोर्स तरीके से नहीं निकाल रहे होते, एक ऑप्टिमाइज़ तरीके से निकाल रहे होते हैं। आज हम उसके बारे में भी सीखेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन कहने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट अगेन आप इसे इंटरव्यू के पर्पज़ से मत देखो। आप इसे मतलब एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है? तो ये एक्चुअली एक फ़ॉलो-अप क्वेश्चन है, जो इनका एक्चुअल एक डिवीज़न क्वेश्चन होता है, राइट? आई मीन टू से मल्टीप्लिकेशन। उसमें वो पावर फंक्शन को एक मतलब आपको बेस इम्प्लीमेंटेशन देना होता है उसका, ठीक है? बिना कोई क्लासेस यूज़ किए। तो उसका ये सेकंड वर्ज़न मैं कह सकता हूँ, ठीक है? आप इसमें जाके देख सकते हो। ये आपको मतलब ये सिमिलर क्वेश्चन में वो चीज़ें दिख जाएँगी, ठीक है? आज के क्वेश्चन में जल्द से आ जाते हैं। देखो, ये ऐसा कह रहे हैं ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार आप खुद से क्वेश्चन में देख लेना यार, क्योंकि क्वेश्चन में समझने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। मतलब ये जस्ट प्योर मैथ्स है। मैं उस वाले पार्ट में नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ उस वाले पार्ट में फ़ोकस करना चाहता हूँ, जहाँ पे हम बेसिकली जो एक्स्पोनेंशियल, जो मतलब एक्सपोनेंट निकालने का जो फंक्शन होता है, राइट? हम उसको कैसे ऑप्टिमाइज़ करने वाले हैं, ठीक है? मैं जल्द से एक बार समरी दे देता हूँ। देखो, हमें एक स्ट्रिंग बनाना है, ठीक है? हमें एक नंबर नहीं बनाना, फिर से कहना चाहता हूँ। हमें एक सिर्फ स्ट्रिंग बनाना है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो, इस केस में क्या होता है ना, इस केस में लीडिंग ज़ीरोज़ हो सकते हैं। नंबर्स में यूजुअली लीडिंग ज़ीरोज़ को अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है? जैसे मैं 0031 लिखूँगा तो बेसिकली 31 होता है वो। तो जो 2 ज़ीरोज़ है, बेसिकली यूज़ नहीं होगा कोई। पर क्योंकि स्ट्रिंग की हम बात हो रही है, इसलिए लीडिंग ज़ीरोज़ भी रह सकते हैं। ओके? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई गेस कल या परसों के क्वेश्चन में ये पॉइंट नहीं था। द व्हाट आई मीन टू से इज़, आपको जब इंटीजर मतलब एक नंबर की बात आती है ना, आपको लीडिंग ज़ीरोज़ नहीं रखने होते हैं, ठीक है? ये मेंशन भी था आई गेस यस्टरडे या फिर उससे पहले वाले क्वेश्चन में। लेकिन आज के क्वेश्चन में इन्होंने क्लियरली बोला है कि आप लीडिंग ज़ीरोज़ को रख सकते हो, ठीक है? तो देखो यार, पॉइंट बहुत ही सिंपल है। ये बात कर रहे हैं एक गुड नंबर की, ठीक है? एक गुड नंबर, और ऑब्वियसली ज़ीरो इंडेक्स्ड है। ये ज़ीरो इंडेक्स का मतलब है जो पहला आपका इंडेक्स होगा वो ज़ीरो से स्टार्ट होगा, ठीक है? तो ये कहना ये चाहते हैं कि देखो, कोई भी आप एक नंबर ले लो, ठीक है? जो मतलब जो लेंथ ऑफ द नंबर होगा वो इस तक जा सकता है, यानी 10/15, यानी जो आपका नंबर होगा ना, उसमें कितने डिजिट्स होंगे वो 10/15 तक जाएँगे, ठीक है? 10 तक जाएँगे, ठीक है? तो ये ऐसा कहना चाहते हैं ना कि जो मतलब इवन प्लेसेस है, ठीक है? इवन इंडेक्सेस है। इवन इंडेक्स कौन-कौन से हैं? 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ठीक है? सो ऑन। तो जो इवन इंडेक्सेस हैं उनमें सिर्फ या यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट? उनमें ये नंबर्स होने चाहिए, ठीक है? 2 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, आई मीन सारे इवन नंबर्स होने चाहिए, ठीक है? ये देखो, इफ द डिजिट्स 0 इंडेक्स एट इवन इंडेक्सेस आर इवन, यानी जो इवन इंडेक्सेस हैं उनमें इवन नंबर होने चाहिए, आई मीन टू से इवन डिजिट्स होने चाहिए। सिमिलरली जो ऑड इंडेक्सेस हैं उनमें प्राइम डिजिट्स होने चाहिए, ठीक है? मैं फिर से रिपीट करता हूँ। देखो, एक जो नंबर ले लो आप, उसमें बहुत सारे इसके इंडेक्सेस होते हैं, ठीक है? आप 0 इंडेक्स मान के चलो, तो 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके बहुत सारे इंडेक्स होंगे उसके, ठीक है? तो आपको क्या करना है ना, जो इवन इंडेक्सेस आ रहे हैं, जैसे कि 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, ठीक है? उन सब में इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है? ये पहली रिक्वायरमेंट है। सेकंड रिक्वायरमेंट ये है कि जो भी ऑड इंडेक्स आ रहे हैं, उन सब में प्राइम नंबर्स होने चाहिए, ठीक है? अब मैंने ये चीज़ें तो आपको बोल दी, पर ये अब थोड़ा और सिंपल से समझ लेते हैं। देखो, टू बी स्पेसिफिक, हम यहाँ डिजिट्स की बात कर रहे हैं, यानी कि इवन पोज़ीशंस पे यानी इवन इंडिसेस पे सिर्फ इवन डिजिट्स होने चाहिए, ठीक है? यानी कि मैं चलो पूरा क्लियर कर देता हूँ। इवन इंडिसेस में खाली ये 5 डिजिट्स ही हो सकते हैं, ठीक है? पूरा मैंने ब्रेक डाउन कर दिया लास्ट तक। इवन इंडिसेस पे सिर्फ 5 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है? सिर्फ 5 डिजिट में से इन 5 में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है? अब अगर हम ऑड की बात करें, ऑड में
सिर्फ ये 4 होन आई मीन इन चारों में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है? यानी कि इवन का जब भी एक पोज़ीशन आता है, हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं, जब भी ऑड का एक इंडेक्स आता है, हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है? आई होप इस पॉइंट तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गए होंगे, ठीक है? ये सब मैथ्स है, ठीक है? अगर आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा आई गेस सीबीएसई में क्लास 8th में होता है, तो ये पार्ट आपका क्लियर हो चुका होगा, ठीक है? अब देखो, अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं? तो ये लोग क्या पूछ रहे हैं ना कि अगर आपको एक नंबर n दिया जाता है, रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ गुड डिजिट स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ n सिंस द आंसर कैन बी लार्ज आपको इससे डिवाइड करना है, ठीक है? आपको इसे मॉडुलो करके रिटर्न करना है, ठीक है? नाउ इन्होंने क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया कि जो 0 है वो लीडिंग ज़ीरोस हो सकते हैं, ठीक है? आई मीन ज़ीरोस तो स्टार्टिंग में हो सकता है प्रीफिक्स, ठीक है? अब इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें? देखो मैं सबसे पहले आपको बेसिक सॉल्यूशन दिखाता हूँ, उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि इसको ऑप्टिमाइज़ हमने किया गया है, ठीक है? तो मैं जल्द से आपको रिजल्ट खोल के दिखा देता हूँ, देखो। सबसे पहली चीज़ जैसे कि हम ओके लेट मी टेक ए ऑड नंबर फर्स्ट ठीक है, मैं पहली वाली ये लेता हूँ, ठीक है? अब देखो इसमें क्या है 4 यानी कि हमें सारे 4 डिजिट वाले स्ट्रिंग्स लेने हैं, ठीक है? 4 डिजिट्स वाले स्ट्रिंग। तो जब हम 4 कह रहे हैं तो इसमें बेसिकली क्या-क्या होंगे इंडेक्स 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा, ठीक है? तो 0 और 2 इवन हो गए, ठीक है? 1 और 3 ऑड हो गए, ठीक है? तो इवन अपने 2 हो रहे हैं, ठीक है? ऑड अपने आई मीन प्राइम अपने 2 हो रहे हैं, ठीक है? अब मैं प्राइम मतलब ऑड और प्राइम सेम है क्योंकि देखो जो भी ऑड इंडेक्सेस हैं, हमें बेसिकली उनमें प्राइम नंबर भरना है, तो ठीक है? मैं ऑड की जगह से प्राइम बोल रहा हूँ। तब अब आंसर कैसे निकलेगा? देखो आंसर बहुत ही सिंपल होने वाला है, आपको क्या करना है ना, देखो आपको कुछ ऐसा करना है, लेट मी ज़ूम इन एंड लेट मी शो दिस। देखो मुझे पता है कि हर इवन पोज़ीशन पे 5 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है? कौन से 5 है? ये 5 हैं, ठीक है? ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी। सिमिलरली जो ऑड है उसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? उसमें 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इवन में 5 ऑड में 4 ठीक है? तो जितने इवन पोज़ीशंस हैं देखो उन सब में क्या-क्या है? उनमें 5 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है? तो अगर अब मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा रहा हूँ, अगर ये चीज़ आपको नहीं आती एक बार प्लीज़ रिवाइज़ कर लेना, ठीक है? हो सकता है ये चीज़ आपको समझ में ना आए, पर ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है? ये मैंने भी कहीं से रिवाइज़ करके नहीं आपको बता रहा हूँ, ये मुझे चीज़ याद थी मैं उसी से करके बता रहा हूँ, ठीक है? तो हमने क्या किया 5 रेज़ टू पावर इवन कर दिया, ठीक है? क्यों? देखो ये जितने इवन पोज़ीशंस हैं उनमें सारे में 5 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है? 5 इंटू 5 इंटू 5 ऐसे होता जाएगा, तो जितने इवन पोज़ीशंस हैं उतनी बार 5 अपने आप से मल्टीप्लाई होगा। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है 5 रेज़ टू पावर इवन हो रहा है, ठीक है? सिमिलरली जितने भी ऑड पोज़ीशंस हैं उनमें क्या होगा? उनमें 4 पॉसिबिलिटीज़ होंगी, ठीक है? तो 4 अपने आप में मल्टीप्लाई होता है, यानी ज मान के चलो 3 ऑड पोज़ीशंस हैं तो 4 इंटू 4 इंटू 4 एंड 4 3 बार अपने आप से मल्टीप्लाई होगा। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं 4 रेज़ टू पावर प्राइम कर रहे हैं, ठीक है? तो अपना आंसर होने वाला है 5 रेज़ टू पावर इवन एंड 4 रेज़ टू पावर प्राइम, ठीक है? ये अपना आंसर होने वाला है। एट लास्ट आपको मॉडुलो करके रिटर्न करना है, ठीक है? ये अपना सॉल्यूशन है, ठीक है? यहाँ तक मैं अज़्यूम करता हूँ आपको चीज़ समझ में आ गई होंगी क्योंकि यहाँ तक सिर्फ मैथ्स था यार, इसमें कोई कंप्यूटिंग मतलब आई मीन से एज़ अ प्रोग्रामर आपका कोई रोल अभी तक नहीं था क्योंकि ये जस्ट एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, आपने उसका एक सिंपल ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन निकाला है। वो सॉल्यूशन अभी तक जो हमने देखा वो है, ठीक है? 5 जितने भी सबसे पहले आपको निकालने के कितने इवन पोर्शंस हैं, ठीक है? वो निकालने के बाद आपको 5 रेज़ टू पावर इवन करना है, मल्टीप्लाई दैट विथ 4 रेज़ टू पावर प्राइम करना है, ठीक है? ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है? अब हम कैसे निकाल रहे थे देखो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ एक बार। देखो सबसे पहली चीज़ लेट मी ज़ूम इन फर्स्ट या सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं एंड यू नो इंटीजर डिवीजन बाय 2 कर रहे हैं। जब हम इंटीजर डिवीजन बाय 2 करते हैं तो क्या होगा देखो ये मुझे बता देगा कि इसमें इवन पोर्शंस कितने हैं, ठीक है? जितने इवन पोर्शंस है उतने ऑड पोर्शंस भी होंगे क्योंकि हमने डिवाइड बाय 2 किया, ठीक है? इंटीजर डिवीजन बाय 2 किया। अब हम देखेंगे अगर n अपना ऑड था, ठीक है? अगर अपना n ऑड था तो क्या होगा? अगर अपना n ऑड था तो जो इवन है ना उसमें एक एडिशनल एंट्री होगी यानी ये जो आप वैल्यू देख रहे हो ना अगर अपना ये जो है मतलब n ऑड है तो उसमें एक +1 होगा, ठीक है? अगर अपना n इवन है तो उसमें +0 हो जाएगा यानी कि इवन जो है वही रहेगा पर अगर ऑड था उसमें एक +1 होगा यानी कि इवन जो पहले था अब उसमें एक 1 का एडिशन होगा, ठीक है? उसके बाद हम इसे शो कर रहे हैं। अगर मेरे पास ऑड का कुछ दिखाने के लिए हो तो मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा। ओके, इस केस में आप देख सकते हो ये ऑड है बेसिकली तो आप देख सकते हो इसमें सिर्फ 1 की एंट्री हो रही है, ठीक है? जब आपने 1 डिवीज़न बाय 2 किया होगा मतलब 1 इंटीजर डिवीज़न बाय 2 किया होगा तब 0 आया होगा, ठीक है? तो पहले इवन और प्राइम दोनों 0 होंगे, बट फिर जब हमने रिमाइंडर वाला वो किया होगा तब हमें इवन 1 मिला होगा, ठीक है? मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है? हमने जब रिमाइंडर वाला केस किया होगा, ठीक है? उसके बाद हमें प्रिंट करना है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखो यार आंसर हमें कैसे निकालना है? अब आती है रियल गेम देखो रियल प्रोग्रामिंग अब से शुरू होती है। अभी मैं इसी पॉइंट का वेट कर रहा था आपको दिखाने के लिए, ठीक है? क्योंकि इससे पहले मैंने अभी जो भी चीज़ें दिखाई हैं यार वो चीज़ें मैं भी कह रहा हूँ बहुत ही बोरिंग चीज़ें थी। ज़्यादा कुछ नहीं था समझने के लिए, करने के लिए, ठीक है? अब आता है रियल गेम। देखो मैं अब एक सैंपल लेके दिखा रहा हूँ। मान के चलो हमें a पावर 4 यानी a रेज़ टू पावर 4 कैलकुलेट करना है, ठीक है? सिंपल तरीके से हम करते हैं। नॉर्मली हम कैसे करते हैं देखो, सबसे पहले a इंटू a होगा तो अपना a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है? फिर a स्क्वायर आने के बाद उसे फिर से a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्यूब आ जाएगा। a क्यूब को हम फिर से a से मल्टीप्लाई करेंगे फिर a पावर 4 आ जाएगा। तो अब क्या आप मुझे बता सकते हो हमने कितने मल्टीप्लिकेशंस इन टोटल किए हैं? अभी तक अगर आप देखोगे हमने 3 मल्टीप्लिकेशंस किए हैं, ठीक है? 3 हमने किए, ठीक है? अब हम देखते हैं इसको कैसे हम बेटर कर सकते हैं। देखो हम सेम चीज़ कैलकुलेटिंग a रेज़ टू पावर 4 यूजिंग एक्सपोनेंशियल एल्गोरिथम ये क्या है? अभी हम इसमें जाएँगे, अभी हम इसमें गए नहीं है, अभी हम जाएँगे इसमें। पर उससे पहले मैं आपको एक सिंपल एग्ज़ाम्पल से दिखा देता हूँ कि ये चीज़ कैसे इम्पैक्ट डाल रही है। इसका रियल इम्पैक्ट आ कैसा रहा है मतलब इसका जो मतलब आइडिया जिसको आया होगा ना उसने कैसे ये देखा होगा, क्या सोचा होगा और वो कहाँ से स्टार्ट किया होगा उसने, ठीक है? हम उसकी पहले बात कर लेते हैं।
मैं सेम चीज़ ले रहा हूँ, a रेज़ टू पावर 4, देख लेते हैं इसको कैसे करना है। सबसे पहला स्टेप जो है वो सेम रहने वाला है। देखो a इंटू a गिव्स a स्क्वायर, ये सेम रहने वाला है। लेकिन नेक्स्ट स्टेप आपने देखा होगा, इसमें हम क्या कर रहे हैं ना, जो भी रिज़ल्ट आ रहा है पहले वाले स्टेप का, उससे हम फिर से a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? जो भी रिज़ल्ट आ रहा है उसको हम फिर से ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है? इस केस में वो नहीं है। जो भी रिज़ल्ट आ रहा है हम उसको उसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद ए स्क्वायर गिव्स ए पावर 4, ठीक है? इसमें अगर आप देखोगे हमें सिर्फ़ 2 मल्टीप्लिकेशंस लगे, क्योंकि देखो हमने क्या किया है, जो भी आ गया हमें उसका, देखो ए स्क्वायर आ गया ना, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? ए स्क्वायर अब वापस ए से नहीं होगा। सिमिलरली ए पावर 4 आ गया, ए पावर 4 अब ए पावर 4 से मल्टीप्लाई होगा। अब ए पावर 4 वापस ए से नहीं होगा, ठीक है? तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं ना, हम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है? बेसिक आइडिया इसका ये है कि आप मल्टीप्लिकेशंस को रिड्यूस करो। इसमें 3 लगे थे, इसमें 2 लगे हैं, ऑब्वियसली ये नंबर छोटा है। अगर मैं ए रेज़ टू पावर मान के चलो 4000 लूँ, ए रेज़ टू पावर 4000 यानी कि ये अपने आप से 4000 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो अगर हम उसको देखेंगे तब इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा कि नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस कितने हो रहे हैं एक्स्पोनेंशियल लॉगरिथम में, और नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस कितनी बार हो रहे हैं ये नॉर्मल वाले ब्रूट फोर्स वाले तरीके से, ठीक है? उसमें बहुत ही ह्यूज डिफरेंस आएगा, ठीक है? इस वाले तरीके से ये जो आंसर है ऑलमोस्ट मतलब कन्फर्म टाइप का हो जाता है। देखो ए रेज़ टू पावर 4 था तो इसमें 3 मल्टीप्लिकेशंस हुए, ठीक है? ए रेज़ टू पावर 4000 होगा तो उसमें कितने होंगे? 3999 होंगे, ठीक है? 3999 टाइम्स आप मल्टीप्लिकेशन यूज़ करोगे। आपका जो मल्टीप्लिकेशन का तो जो बेसिकली सर्किट एक होता है ना, आप उसको उतनी बार रन करने वाले हो, उसमें उतनी बार डेटा फीड करने वाले हो, ठीक है? तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि इसमें बहुत टाइम जाने वाला है, ये तभी एफिशिएंट तरीका नहीं है। इस वजह से हम इस वाले में आ रहे हैं, एक्सपोनेंशियल एल्गोरिथम क्या है? देखो जल्दी से मैं आपको एक इसका आइडिया दिखा देता हूँ। देखो आई होप आपको मेरा स्क्रीन विजिबल होगा। इसका आइडिया ये है ना कि हम बेसिकली कर रहे हैं, देखो देखो ये जो चीज़ आप देख रहे हो ना ये रिकर्सिवली होगी, ठीक है? हम जो प्रेज़ेंट सॉल्यूशन है हम उसमें इटरेटिवली करने वाले हैं, क्योंकि देखो हमें ये मॉड का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है? ये जो मॉड है राइट, इसको हमें मॉडुलो भी करना है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। इसलिए हम रिकर्सिव नहीं करेंगे, हम इटरेटिव करेंगे, ठीक है? सबसे पहले आप इसका बेसिक आइडिया समझ लो। देखो a रेज़ टू पावर n है, ठीक है? हम इसे कैसे करेंगे? अगर हमारे पास a रेज़ टू पावर n/2 हो, ठीक है? अगर हमारे पास a रेज़ टू पावर n/2 आ जाए, तब हम उसको उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें a पावर n मिल जाएगा, ठीक है? अगर n इवन है, अगर n ऑड है तो क्या करना है? देखो अगर n ऑड है तो हमें क्या करना है? सबसे पहले एक a हटा दो उसमें से, ठीक है? फिर a रेज़ टू पावर n/2 करो, फिर उससे उसका स्क्वायर कर दो, तो अब आपको a रेज़ टू पावर n-1 काइंड ऑफ आ जाएगा। उसको हम देखो, ये ना इंटीजर डिवीजन है यार, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है? a रेज़ टू पावर n इंटीजर डिवीजन बाय 2, ठीक है? उसका जब आप स्क्वायर करोगे तो आपको बेसिकली a रेज़ टू पावर n-1 आएगा, उसके बाद आप a से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है? तो आपका a पावर n आ जा रहा है जब n ऑड है, ठीक है? तो ये अपना बेसिक आइडिया है, मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ। अगर हमारे पास a रेज़ टू पावर n/2 आ गया, तो हम उसको उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 बार, दूसरी बार, तब हमें a पावर n आ रहा है, ठीक है? ये बेसिक आइडिया है। अब आप मुझसे पूछोगे a पावर n/2 कैसे आ रहा है? देखो मैं वही कह रहा हूँ ना, ये जस्ट एक आइडिया है। इसको कैसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे वो आप देखने वाले हो, ठीक है? बस बेसिक आइडिया यही है कि हम इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग यानी कि जो हमारा नंबर जैसे ए क्यूब है, ए क्यूब को हम ए से मल्टीप्लाई करके ए रेज़ टू पावर 4 निकाल रहे हैं, ठीक है? हम वैसा नहीं करेंगे। जो नंबर हमारा पास वैसे आ जाएगा हम उसी को स्क्वायर करते जाएँगे, ठीक है? दैट्स ऑल इज़ आइडिया, ठीक है? इस वजह से इनका ये कहना है कि अगर आप इस तरीके से करने वाले हो ए पावर n को, तो अब वो लॉग n टाइम लेगा, ठीक है? वेयर n इज़ द एक्सपोनेंट, ठीक है? तो मतलब रेज़ टू पावर जो होता है ना वो वाला एक्सपोनेंट है ये, तो लॉग n टाइम लेगा, जो कि बहुत एफिशिएंट होने वाला है, ठीक है? जल्द से देख लेते हैं हम इसे कैसे कर रहे हैं, देखो। ये अपना बेसिकली फंक्शन है। जो लीड कोड में आपको ऑफिशियल सॉल्यूशन मिलेगा वो तो है ही। मैंने इसमें कुछ एडिशनल मैंने चीज़ें ऐड की हैं इसको और एफिशिएंट बनाने के लिए। मैं मतलब बेसिक आइडिया है ना कि लीड कोड वाले सॉल्यूशन में ये जो फाइनल कैलकुलेशन हो रहा है ये एक वेस्टफुल कैलकुलेशन लास्ट स्टेप में आपको होगा, ठीक है? मैंने इसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पे इफ कंडीशन डाल दिया ताकि हम जो लास्ट वाला कैलकुलेशन ये फिर से ना करें। आई मीन टू से दीज़ 2, ठीक है? ये हम जो लास्ट वाला जो आपका लूप होगा उसमें 2 चीज़ वेस्टफुल है, मतलब इनका कोई यूज़ नहीं फिर भी कैलकुलेट हो रहा है। तो मैंने उसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पे एडिशनल इफ कंडीशन डाला हुआ है। तो मेरा ये कहना है कि मेरा जो सॉल्यूशन है वो बेसिकली लीड कोड के ऑफिशियल सॉल्यूशन से भी बेटर है, ठीक है? ये मेरा कहना है क्योंकि मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऑप्टिमाइज़ेशंस इसमें किए हैं, ठीक है? मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है। ये देखो यार देखने में आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लगने वाला है, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ पहले दिखाई। देखो आइडिया बहुत ही सिंपल है। हमारे पास जैसे ए स्क्वायर आ गया, हम ए स्क्वायर को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ए पावर 4 आए, ठीक है? एंड सो ऑन ये वैसे होता जाएगा। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से दिखाऊँगा। पहले आप एक बार इसको अच्छे से देख लो क्या हो रहा है, ठीक है? उसके बाद हम एक एग्जांपल में जाएँगे, हम बेसिकली एक डायग्राम करके देखेंगे, ठीक है? तो ये हो क्या रहा है ना, देखो आपको एक्स पास करना है, आपको वाई पास करना है। आइडिया ये है कि जो फंक्शन है ना, ये क्या रिटर्न कर रहा है, आपको ये देने वाला है एक्स रेज़ टू पावर वाई जो होता है ना, एक्स रेज़ टू पावर वाई, उसी को ये आपको देगा, ठीक है? जो फाइनल रिजल्ट इसका होगा, ये होगा एक्स रेज़ टू पावर वाई। बट ये बहुत एफिशिएंट तरीके से करने वाला है। ये जो फंक्शन है ये बेसिकली log y ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में पूरा करके दिखाएगा, ठीक है? जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था log n था, इस केस में ये log y हो जाएगा, ठीक है? अब देख लेते हैं कैसे करता है। देखो ओके मैं सबसे पहले आपको ड्राई रन दिखाता हूँ। देखो मान के चलते हैं हम ये वाला केस लेते हैं। जब x हमारा a है, ठीक है? x बेसिकली एक नंबर होता है पर जस्ट आपको मैं अभी एग्जांपल के लिए मैं a दिखा रहा हूँ और ये लेकिन एक नंबर होना चाहिए था, ठीक है? लेकिन एग्जांपल के लिए मैं आपको a दिखा रहा हूँ, ठीक है? x अपना a है, y अपना 5 है, ठीक है? यानी कि हम a रेज़ टू पावर 5 कैलकुलेट करने वाले हैं यूजिंग दिस फंक्शन, ठीक है? तो ये अपना आइडिया है। देखो a रेज़ टू पावर हम कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है? सबसे पहला स्टेप में क्या होगा? देखो y अपना 5 है, ठीक है? बहुत ही क्लियर है।
अपना जो एम्यूअल करे म एम्यूअल का एम्यूअल होता है बेसिकली मल्टीप्लायर, ठीक है? मल्टीप्लायर अपना ए है इनिशियली, क्योंकि हम ए से स्टार्ट करने वाले हैं, ए को ए से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। सिमिलरली जो रिटर्न वैल्यू है वो भी 1 है, ठीक है? ये आप देख सकते हो इन फंक्शंस में ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं। रिटर्न है, मल्टीप्लायर है एंड वाई है, तो ये चीज़ें वही हैं, ठीक है? फिर वाई चेंज होती जाएँगी, ठीक है? मल्टीप्लायर चेंज होता जाएगा हर इटरेशन में, और रिटर्न टाइप जो है वो भी चेंज होता जाएगा। देखो, एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, ये जो रिटर्न वैल्यू राइट, ये सिर्फ़ 2 मतलब 2 ही स्टेप्स में चेंज हो रहा है। या तो सबसे पहले स्टेप में अगर अपना वाई ऑड हो, मतलब अगर अपना वाई ऑड है, तो पहले स्टेप में ये चेंज होगा, और हमेशा हमेशा लास्ट स्टेप में भी रिटर्न चेंज होगा, ठीक है? हमेशा लास्ट स्टेप जो होता है, मतलब ये जो व्हाइल लूप चलेगा, इसका जो लास्ट इटरेशन होगा उसमें भी रिटर्न टाइप चेंज होगा, और फिर हम फाइनली उसे रिटर्न करेंगे, ठीक है? मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। तो ये अपना इनिशियलाइज़िंग स्टेप हो गया, ठीक है? इसके बाद क्या होगा देखो, जो भी मल है वो बेसिकली देखो क्या होगा उसके बाद वाले स्टेप में, क्योंकि इस केस में ये 5 है ना, ये 5 एक ऑड नंबर होता है, तो जैसे कि मैंने कहा था जब भी अगर ये ऑड नंबर होगा तो पहले वाले स्टेप में रिटर्न वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न वैल्यू को में ए डाल दे रहे हैं, ठीक है? ये वाला आइडिया कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। देखो अगर एन ऑड होता तो क्या होगा, हम ए को एडिशनली ले लेंगे, ठीक है? ए एडिशनली आ जाएगा हमारे पास, ठीक है? तो हमने रिटर्न को ए कर दिया। अगर ये जो भाई है ना, ये इवन होता है, तो रिटर्न अपना 1 ही रहता है इस पहले वाले स्टेप में, ठीक है? अपना रिटर्न 1 रहता अगर इवन होता भाई तो, लेकिन इस केस में वाई ऑड है तो अपना रिटर्न ए हो गया, ठीक है? नेक्स्ट, अब देखो हर इटरेशन में क्या होगा ना, पहले ये था, फिर ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? सिमिलरली ये ए पावर 4 हो जाएगा नेक्स्ट वाले इटरेशन में, ठीक है? एंड सो ऑन। और सिमिलरली ये भी क्या होता जा रहा है, देखो इसमें हम इंटीजर डिवीजन करते जा रहे हैं, ठीक है? पहले वाई 5 था, फिर इंटीजर डिवीजन बाय 2 है तो ये वाई 2 हो गया, फिर अगेन इंटीजर डिवीजन बाय 2 होगा तो वाई 1 हो जाएगा, ठीक है? जैसे ही वाई 1 हो जाता है, देखो ये अपना लास्ट केस हो जाएगा, ठीक है? जैसे ही वाई 1 होता है, ये अपना लास्ट इटरेशन होगा, ठीक है? हमने देखो क्या किया, कंडीशन क्या है, व्हाइल वाई इज ग्रेटर देन 0, ठीक है? सिमिलरली मैंने यहाँ पे क्या है, अगर y इक्वल 1 होगा, ठीक है? अगर y 1 है तब आप उसके इंटीजर डिवाइड बाय 2 करोगे तो ऑब्वियसली वो 0 हो जाएगा, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो इसीलिए क्योंकि ये 2 स्टेप तब इन अननेसेसरीली हो रही हैं, तो मैंने क्या किया ना, जब y 1 होगा मैं तभी इसे रोक दे रहा हूँ, ठीक है? तब देखो क्या हो रहा है, जब y इक्वल 1 होता है तब क्या-क्या सीन है, ये चीज़ जो पहले थी वही रहेगी, ठीक है? जो पहले थी वही रहेगी, लेकिन ये वाला क्या होता है, ए पावर 4 हो जाएगा, कैसे? ये पहले a स्क्वायर था, a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये पावर 4 हो जाएगा, ठीक है? न लास्ट हमें क्या रिटर्न करना है, रिटर्न जो था इंटू मल करना है और ये परसेंटेज मॉडुलो करना है, ठीक है? यानी कि a पावर 4 इंटू a रिटर्न हमें करना है, ठीक है? a पावर 4 इंटू a जो कि a पावर 5 बन जाएगा, ठीक है? a पावर 4 इंटू a पावर 5 बन जाएगा, उसका मॉडुलो करके रिटर्न कर रहे हैं। तो ये अपना बेसिक आइडिया है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो ना, देखो ये हो क्या रहा है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। a था, ए स्क्वायर हो गया, ए पावर 4 हो गया। सिमिलरली 5 था, इंटीजर डिवीजन बाय 2, 2 हो गया, इंटीजर डिवीजन बाय 2 फिर से 1 हो गया। यानी कि देख रहे हो एक चीज़ बढ़ती जा रही है, यानी ये चीज़ अपने आप में मल्टीप्लाई होती जा रही है, ठीक है? ये चीज़ अपने आप में मतलब नॉट अपने आप में, मतलब ये 2 से इंटीजर डिवीजन बाय 2 होती जा रही है, ठीक है? हम हर बार इसे इंटीजर डिवीजन बाय 2 कर रहे हैं, ठीक है? जब तक ये 1 नहीं हो जाता तब तक ये चलता जाएगा, जैसे ही 1 होगा हम उसे इन दोनों को बेसिकली मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर देंगे विथ मॉडुलो, ठीक है? ऑब्वियसली विथ मॉडुलो, ठीक है? तो आप देख सकते हो क्या हो रहा है। हर देखो हर इटरेशन में y अपना इंटीजर डिवाइडेड बाय 2 हो रहा है, ठीक है? लेकिन इस केस में जो भी मल था वो अपने आप से मल्टीप्लाई होके ये बड़ा होता जा रहा है, ठीक है? सिमिलरली ये छोटा होता जा रहा है, मल अपने आप से बड़ा होता मल्टीप्लाई अपने आप से बड़ा होके बड़ा मतलब अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है, और मतलब स्क्वायर होता जा रहा है उसका, ठीक है? और ये इंटीजर डिवाइडेड बाय 2 होता जा रहा है, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। ऑब्वियसली हम हर स्टेप में मॉडुलो भी कर रहे हैं, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। एट लास्ट जब y इक्वल टू 1 होगा तो हम क्या करेंगे, क्योंकि देखो ये जैसे मैंने कहा था, ये जो आप कोड देख रहे हो ना, ये 2 केसेस में एग्जीक्यूट होगा, ठीक है? सबसे पहले चाहे y इवन हो, चाहे y ऑड हो, ठीक है? हर बार लास्ट स्टेप में ये एग्जीक्यूट होगा। सिमिलरली अगर y ऑड ऑड होता है स्टार्टिंग में, तब भी ये फर्स्ट स्टेप में एग्जीक्यूट होगा, ठीक है? अगर ये फर्स्ट स्टेप में एग्जीक्यूट तभी होगा जब y ऑड होगा, पर हाँ, लास्ट स्टेप में चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, लास्ट स्टेप में हमेशा ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा जो मैंने अभी हाइलाइट किया हुआ है। तो लास्ट स्टेप में क्या होगा, रिटर्न विथ मल्टीप्लाई विथ मल हो जाएगा, फिर हम इस रिटर्न को रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो अब इस देख सकते हो हमने क्या किया, 5 रेज़ टू पावर इवन कर रहे हैं, फिर हम 4 रेज़ टू पावर प्राइम कर रहे हैं, ठीक है? फिर आंसर इज़ इक्वल टू मॉडुलो कर रहे हैं, फिर आंसर को रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है? तो आप देख सकते हो मैंने एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल भी लिया हुआ है, देखो n इतना बड़ा है, ठीक है? इस केस में अपने इवन इतने इंडेक्सेस आ रहे हैं, अपने ऑड इतने इंडेक्सेस आ रहे हैं, फिर अपना फाइनल आउटपुट ये होने वाला है, ठीक है? आफ्टर डूइंग द मॉडुलो, ठीक है? आप बोलोगे ये नंबर इतना बड़ा दिख रहा है, ये आंसर इतना छोटा क्यों है? क्योंकि हमने मॉडुलो किया हुआ है, ठीक है? अगर आप इसमें देखोगे, इसमें शायद से क्योंकि ये 10 पावर 7 है, राइट? तो इसमें 8 डिजिट्स अराउंड होने चाहिए, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 ओके, इसमें अराउंड 8 डिजिट्स होने चाहिए, क्योंकि हम ओके ये 10 पावर 9 है, सॉरी 10 पावर 9 है, तो अराउंड 9 टू 10 डिजिट्स होने चाहिए, 1 2 3 4 7 8 9 अराउंड 9 डिजिट्स हैं इसमें, राइट? सो या फ्रेंड दैट वाज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, एंड या आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। मैंने कोशिश की है कि यार देखो, जैसे कि मैंने कहा, ये क्वेश्चन आप इंटरव्यू पर्पस से ना देखो तो बेटर होगा, क्योंकि इसमें यार आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। ऐसे क्वेश्चंस आपको रिसर्च लेवल में, अगर आपका रोल है रिसर्च लेवल में, अगर आपका जो बैकग्राउंड है वो स्टैटिस्टिक्स का या फिर मैथ्स का, देन या यू कैन एक्सप्लोर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, बट अगेन ये चीज़ें बिना सिखाए तो मुझे नहीं लगता ऐसा पूछा जाना चाहिए, ठीक है? अगर हो सकता हो आपको ये मतलब सेटअप दे दें कि ऐसा आपको करना है, उसके बाद आपसे पूछे, देन इट विल मेक सम सेंस। बट अगेन डायरेक्टली अगर आपसे ऐसा चीज़ पूछी जा रही है तो दैट विल नॉट मेक एनी सेंस अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है? तो मैंने
पूरा मतलब अपने एफर्ट्स डालें कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ ये हो क्या रहा है। क्योंकि देखो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, लोग इसको यार मतलब केयरफुली नहीं लेते हैं, ठीक है? उसको रिजेक्ट कर देते हैं। पर अगेन मेरा ये मानना है अगर आपको सीखने को मिल रहा है, तो कोई बुराई नहीं है। देखो यार ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है? जब आप जैसे बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में जाते हो जैसे गूगल हो गया, इन सब चीज़ें हो गई, उसमें यार आपको छोटी से छोटी चीज़ को ऑप्टिमाइज़ करना होता है, ठीक है? क्योंकि यार जब आप मिलियंस ऑफ कस्टमर्स को सर्व कर रहे होते हैं ना, इवन जो छोटी से छोटी चीज़ है उसको भी आपको जितना ऑप्टिमल हो सके उतना बनाना होता है, ठीक है? तो उस केस में यार ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो मेरा ये मानना है कि यार ऐसे प्रोग्राम मत देखो यार, आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि आप ऐसे सॉल्यूशंस लेके आओ। बट अगेन जब आप एक रिसर्च लेवल में काम कर रहे हो तो देन या दीज़ आर समथिंग दैट यू विल बी वर्किंग ऑन। आप ऐसी चीज़ों के बारे में रिसर्च कर रहे होगे, आप ऐसी चीज़ों के बारे में मतलब आपने ये जो क्रिएट किया ना बेसिकली जिसने, वो एक रिसर्चर रहा होगा, ठीक है? दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो या फन दैट वाज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। मैंने पूरी कोशिश की आपको हर कुछ समझाने की, हर चीज़ समझाने की इसमें, हर एस्पेक्ट जो होता है वो समझाने की, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल रहेंगी कमेंट सेक्शन में, आप आराम से जाके देख सकते हो। सो या फन दैट वाज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड या दैट्स ऑल आई हैव टू से। मैंने 173 डेज़ कंप्लीट किए हैं एंड देयर आर मेनी मोर डेज़ टू कम। सी यू टुमारो। थैंक्स अ लॉट।